संतोष शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ लखीमपुर खीरी से जुड़ गए हैं। संतोष, दो बातें आपसे जानना चाहेंगे। प्रथम बात ये कि क्या परिवार वाले पुलिस वालों की अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? दूसरी बात ये कि पुलिस ने अब ये स्पष्टीकरण दे दिया है कि लड़कियां अपनी मर्जी से गई थी, उन्हें जोर जबरदस्ती से नहीं ले जाया गया था, लेकिन इससे मामले की गंभीरता नहीं कम होती है। देखिए, बिल्कुल जो पुलिस ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस पूरे मामले में ये साफ तौर पर कह दिया गया कि कोई जबरन ले जाया गया, यानी कि किडनैपिंग की जो बात कही जा रही थी परिवार की तरफ से कि बाइक पर 3 लड़के आए और उनकी बेटियों को उठा करके ले गए, जबरन ले गए, इस पूरी थ्योरी को पुलिस ने खारिज कर दिया है। पुलिस का सीधे से कहना है कि लड़कियों के पूरे परिचित थे। और अब हम जो है हमारे साथ बात करने के लिए एसएसपी लखीमपुर संजीव सुमन सर खुद ही हैं, उन्हीं से हम जानेंगे हमारे साथ एसएसपी लखीमपुर इस पूरी घटना को लेकर। संजीव सर, ये जो पूरी घटना हुई है किस तरीके से, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या थ्योरी निकल के आई? क्योंकि तमाम कहानियां निकल रही हैं कि अपहरण हुआ, गैंगरेप हुआ, फिर उनको लटका दिया गया, क्या सच्चाई है? देखिए, सच्चाई इसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें जो व्यक्ति मुख्य अभियुक्त है, छोटे सन ऑफ चेतराम गौतम, इस व्यक्ति ने इस महिलाओं दोनों बच्चियों से दोस्ती करवाई थी। इन 3 लड़कों की, जो 3 लड़के उसमें अज्ञात की तरह नामजद किए गए हैं। अज्ञात में जुनैद सन ऑफ इजराइल, सुहेल सन ऑफ इस्लामुद्दीन, हफीजुल रहमान सन ऑफ उर्फ मझिल के सन ऑफ अजीजुर रहमान, इन 3 लड़कों को इसे दोस्ती करवाई थी। ये लड़कियां पहले से इन 2 लड़कों को जानती थी। कल ये लड़के तीनों मोटरसाइकिल लेकर के आए हैं। फिर इन लड़कियों उनमें से एक जुनैद जो मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहा था, इसने इन 2 लड़कियों को बिठाया है। फिर ये सब लोग पहले से एक तय हुए एक जगह, एक खेत में गए हैं, जहाँ पे उससे बरगलाया के लड़कियों को लेके गए हैं लोग। वहां पे बहला फुसला करके वहां पे जाके इन लोगों ने उनकी इच्छा के विरुद्ध इनके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। उसके बाद जब इन लड़कियों ने शादी की बात कही है तो इन लोगों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए पहले मना किया। जब वो लोग एडमेंट हो गई तो उन लोगों ने इसकी हत्या कर दी है, उसी के चुन्नी से गला दबा करके। और उसके बाद फिर इन लोगों ने 2 और लोगों को बुलवाया है, जिसका नाम करीमुद्दीन उर्फ डीडी सन ऑफ कलीमुद्दीन और आरिफ उर्फ छोटे सन ऑफ अहमद हुसैन है। इन 2 लोगों को बुलाया। इन 5 लोगों ने मिलकर के इन बॉडियों को यहाँ से डिस्प्लेस करके एक पेड़ के पास ले जाकर लटका दिया है, और ताकि ये घटना सुसाइड लगे, मर्डर ना लगे। इस पूरे घटनाक्रम में सभी 6 के 6 लोग गिरफ्तार हैं। जो जुनैद है उसे गोली लगी है, एनकाउंटर में वो गिरफ्तार है। सभी लोग गिरफ्तार है तो जेल जा रहे हैं। अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हो रही है उसकी, प्लस डॉक्टर के पैनल से हो रही है। और जो परिजन है उनको भी पोस्टमार्टम के हाउस में रखा गया, ताकि किसी प्रकार का शंका शुबा किसी प्रकार किसी के मन में ना रहे। सर, इसमें 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जो परिवार कह रहे थे कि जो मुख्य आरोपी छोटू है उसके साथ 3 अन्य लोग जो हैं वो मुस्लिम हैं। तो इसमें कितना, ये लोग जो परिवार वाले जो शक शुबा कर रहे थे वो कौन से गांव के रहने वाले हैं और कैसे लोग हैं, क्या करते हैं? देखिए, एक मुख्य गांव है लालपुरवा गांव के ही मजरा है ये तमोलीपुरवा, जहां पे ये पीड़िता रहती हैं। दोनों बालिकाएं जो मृत हुई हैं वो इसी गांव में रहती हैं। तो इस गांव में ये इसका मजरा है, और ये सभी लड़के इस गांव के हैं, लालपुरवा गांव के हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले कहा कि पहले इनके संज्ञान में ये 4 लोग थे, लेकिन हमने विवेचना से प्रकाश में 2 और लोगों को लाया, जिन लोगों ने सबूत मिटाने में उनकी मदद की है। ये मतलब इनके साथ जो रेप हुआ वो कहीं और हुआ, इनकी बॉडी कहीं और मिली? जी, जो जहाँ पे घटना हुई है जिस के खेत में, वहां से इन्होंने थोड़ा सा डिस्प्लेस करके उसको टांगा है। तो ये इसमें छोटू की भूमिका कितनी थी? क्योंकि कहा गया कि छोटू मुख्य आरोपी है। छोटू क्या उस मर्डर में और उस रेप में शामिल था? छोटू इस परिवार का बहुत पास रहता है, इनका पड़ोसी है। छोटू ने ही लड़कियों को उन लड़कों से अवगत करवाया है, उनकी दोस्ती करवाई है। इनकी इन्वॉल्वमेंट पूरी है इसमें। भले वो उस घटनाक्रम में कल ना रहे हों, लेकिन इनका इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से है इस घटना में, और उनके संज्ञान में भी थी ये चीजें। ये लड़कियां शादी करना चाहती थी, किससे शादी करना चाहती थी? इन 2 लड़कों से, जो आपका नाम बताया, जुनैद और सोहेल। शादी करना? जी, उनसे शादी करने का कल दबाव बना रही थी। जी, तो दबाव बनाने के बाद इन लोगों ने उग्र होकर के ये काम किया। जी। अब इस पूरी घटना को लेकर के कुछ और आरोपी क्या अभी गिरफ्तार होना बाकी है? नहीं, जितने भी घटनाक्रम में, जितने भी हमें रात भर में जितने भी पॉइंट मिले, हमने सबको गिरफ्तार कर लिया है। अगर आगे की विवेचना और पीएम से कुछ और चीजें निकल के आती हैं, वो आप लोग संज्ञान में डाला जाएगा, उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इस घटना को लेकर के ये त्वरित कार्रवाई, मतलब हत्या की गई है कुछ ऐसी वार्तालाप के बाद, या पहले से प्लानिंग थी इनकी? नहीं, ऐसा नहीं लगा कि पहले से प्लानिंग थी, ऐसा नहीं लगा। ये बातें वहां शुरू हुई जब उन्होंने शादी की बात कही है, उसके बाद से मैटर उग्र हुआ, इन्होंने मना किया है।
उन लोगों ने इस पर प्रेशर डाला है, उसके बाद इन लोगों ने काम किया है। अभी प्रथम दृष्टया हमें ऐसा लगता है। ये थे हमारे साथ एसएसपी लखीमपुर संजीव सुमन, जिन्होंने इस पूरी घटना को लेकर के तफसील से हमको बताया है कि किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। जो घर वाले हैं उन्होंने तो इस पूरी घटना में सिर्फ 4 आरोपियों के ऊपर शक जताया था, लेकिन पुलिस ने अपनी विवेचना में 2 और आरोपियों का नाम प्रकाश में लाई है और अब कुल मिलाकर 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और इस पूरी घटना को लेकर लखीमपुर पुलिस दावा कर रही है कि इस पूरी घटना में जो 2 लड़के गिरफ्तार हुए हैं वो शादी करना चाहते थे और जब शादी करने से इनकार किया तो ये घटना अंजाम दे दी गई। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक।